नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे नमः श्री हरि दासाय मुख्य सख्य वतारिणे मुख्य सख्यवतारिणे श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्याम श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हरि के नाम को आलस कत करता है रे। काल फिरत सर साधे। काल फिरत सर साधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत। बेर कुबेर कछु नहीं जानत। चढ़ो रहते हैं कांधे। चढ़ो फिरते हैं कांधे। हीरा बहुत जवाहर साचे का भयो हस्ती दर बाधे। कहे श्री हरिदास महल में बनता बनिठाड़ी भई। एको न चलत जब आवत अंत की आधे। जब आवत अंत की आधे। बोली श्री स्वामी जी महाराज की जय। हमारे श्री स्वामी जी महाराज श्री वृंदावन में, श्री हरदास नगर में या श्री निधिबंजू में या टटिया स्थान में या बांके बिहारी जी के पास या स्वामी जी के पास श्री हरदास नगर में बिहारी जी के यहीं पर आना जाना चलता है। क्योंकि अन्यत्र जो है स्वामी जी बिहारी जी के जो है या कलियुग में गोरेलाल कुंज भी है, रसिक बिहारी कुंज भी है या के सिवाय राधा टीला जी है, जहां पर हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज बिहारी देव जी महाराज यदा कदा जाकर के बढ़ जाते थे। उस समय सारा वृंदावन ऋषिकन की भूमि थी, जहाँ में साक्षात श्री स्वामी जी महाराज या धराधाम पे प्रगटे और उन्होंने ज्यादा नहीं 18 सिद्धांत और केली मालजू ये यहाँ पर हम लोगों के लिए जो निकुंज प्राप्ति के लिए एक सहज मार्ग बना करके स्वामी जी महाराज
अपने निजजनों के प्रति दया करुणा में लालायित हो जाते हैं स्वामी जी में। तो स्वामी जी महाराज बोले कि देखो, स्वामी जी महाराज के पास में जितने भी स्वामी जी महाराज के उपासक जन थे और स्वामी जी महाराज के उपासक जन तो थे ही, स्वामी जी महाराज के पास में बड़े बड़े महारसिक वृंदावन में विराजमान थे। श्री स्वामी जी महाराज और श्री स्वामी रूप सनातन जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, हित हरिवंश जी महाराज, ये स्वामी जी महाराज के पास में रसोपासना को श्रवण करने के लिए आते थे। स्वामी जी महाराज ही एक रसिक छाप श्री हरिदास थे, जो आज भी है और आगे भी रहेंगे। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज धराधाम में प्रगटे 550 वर्ष पहले। इतिहास ढूंढने जाओगे तो स्वामी जी महाराज केवल 550 वर्ष पहले यह जगधाम में प्रगटे। और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज प्रकट होकर उन्होंने हम लोगों के लिए, देखिए उन्होंने हम लोगों के लिए क्या वस्तु वो छोड़ गए, 18 सिद्धांत और केलीमालजू। श्रीधाम वृंदावन में वास करके 18 सिद्धांत और केलीमालजू को नित्य प्रति मनन चिंतन करते रहे, पठन करते रहे, वृंदावन में पढ़े रहे। उसे वो निकुंज धाम मिलेगा जब उसे पता चलता है कि हमारे स्वामी जी महाराज का धर्म, उनका गुणगान क्या चीज है। अभी कोई नहीं समझ रहे, किसी को दिखता तो ही नहीं, या पांच भौतिक देह से तुम उनको वो दिव्य स्वरूप श्याम श्याम श्री स्वामी जी महाराज अगर दर्शन करना चाहते हो, जो स्वामी जी महाराज से जुड़े हुए जितने भी रसिक जन हैं, स्वामी जी महाराज से जो जुड़े हैं, वो जहां जहां है, जो भी है, स्वामी जी महाराज को एक बार दर्शन करना चाहिए श्री हरदास नगर में, जो कि यहाँ कलयुग में हम जैसे भोले भटके लोगों को वृंदावन में अखंड वास रहने के लिए अनुमति देते हैं। कौन? श्री स्वामी जी महाराज। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज प्रगटे। उन्होंने ये आज 10वां सिद्धांत के पद द्वारा हम लोगों को समझा रहे हैं स्वामी जी महाराज कि भाई श्री हरि के नाम को, अरे श्री हरि के नाम को माने भजन कीर्तन को। भजन कीर्तन या तो आलस करते हो और कहीं पर दक्षिणा मिल जाए, कहीं पर भजन मिल जाए, बढ़िया चीज मिल जाए, वहां पर भाग भाग के पढ़ते हो, ये काम छोड़ो। हरि के नाम को आलस मत करो। क्यों करते हो भाई? इसीलिए स्वामी जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि तुम अगर भजन नहीं करोगे, उनका नाम जाप नहीं करोगे, ठाकुर जी को नहीं रिझाओगे, ठाकुर जी को नहीं पाओगे, तो बहुत पछताओगे। काल फिरत सर साधे, कहीं अंत नहीं, कहीं और नहीं। क्यों? इसीलिए आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचस्तान्यपि सृज्यन्ते गर्भथस्यैव देहिना, गर्भथस्यैव देहिना। देखो, तुम आए हो, तुम्हारे आयु, तुम्हारे कर्म भजन, आयु कर्म, तुम्हारे धन संपत्ति, तुम्हारी विद्या, तुम्हारी मृत्यु, ये सब साथ में लेके आते हो, सब साथ में लेके आते हैं। कोई भी मत सोचना ये पांचों चीज हम गर्भथस्यैव देहिना, वो साथ में चलते हैं। तुमको कभी भी इनका पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्यों? स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं
कि काल फिरत सर साधे, तुम्हारे कंधे पे, अंत नहीं, कहाँ पे? तुम्हारे कंधे पे काल बैठा हुआ है, खड़ा होकर के धनुष बाण हाथ में लिए हुए वो खड़ा है। जब तुम्हारा समय और घड़ी पूरी हो जाए, तुम्हें अदृश्य रूप में तुरंत गिरा देगा और पकड़ के ले जाएगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास में बहुत धन संपत्ति है, ये कुछ भी नहीं देखता। काल फिरत सर साधे, ये कंधे पे बैठा हुआ, बेर कुबेर कछु नहीं जानता। नहीं, यहाँ के घर में अभी जो है शुभ कार्य हो रहा है, ये अभी 2-4 दिन और इसको जो है माफ किया जाए, ये नहीं है। तुम्हारे घर में चाहे कुछ भी शुभ कार्य हो रहा हो, तुम्हारा अगर समय आ जाए तो वो ये नहीं देखता है कि तुमको न उस समय भगवान भी नहीं बचा सकते। इसीलिए हमारे स्वामी जी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं कि स्वामी जी महाराज से जितने भी जुड़े हुए भक्तजन है, रसिक जन है, उन्हें स्वामी जी महाराज के अनन्य बन करके स्वामी जी महाराज को भजन करना ही होगा। भजन नहीं करोगे, आलस करोगे, समय देखोगे, अरे अभी जो है थोड़ा और एकत्रित करें, तो उन्होंने स्वामी जी महाराज ने कहा कि हीरा बहुत जवाहर संचय, बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो रहते कांधे, कि ये समय असमय को न देखते हुए कंधे पे चढ़ करके वो हमेशा सवार रहता है। तुम्हारे घर में तुम्हारी संपत्ति कितनी भी हो, जहाँ से हम संपत्ति के द्वारा हम अमुक कार्य करके अपनी मृत्यु को टालें तो नहीं टाल सकती। बहुत धन संपत्ति कमा लिए, हीरा जवाहरत इकट्ठे करके रख लिए, कहा भयो हस्ती दर बांधे। स्वामी जी महाराज बोले कि तुम्हारे दरवाजे में बड़े बड़े हाथियों को बांध दिया जाए कि जाओ में फिर आने जाने वाले के रोक टोक कुछ नहीं, क्योंकि जब समय आता है अंत की आदि वो लेके जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि भाई भजन करो, भजन के लिए आलस मत करो, भक्ति करो। वृंदावन में हो, ब्रज में हो, बाहर हो, तो बिहारी जी महाराज को दर्शन तो करो। और श्री स्वामी जी महाराज को दर्शन करके श्री बिहारी जी महाराज के पास में जाओगे तो बिहारी जी महाराज भी तब तुम्हें तुम्हारे इतने दिनों की जो श्रम है तुमने की है, वो श्रम ना रह करके वो कृपा शुरू हो जाती है भजन करोगे तो। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले हमें ये छोड़ने के लिए कहा कि भजन करो कि आलस छोड़ो। आलस्य ही मनुष्याणम शरीरस्य महान रिपु। शत्रु ये संसार में 2-4 बाहर के शत्रु है, वो तो कुछ नहीं है। वो जो भीतर बैठा है, आलस्य ही मनुष्याणम शरीरस्य महान रिपु। अगर कोई भी बड़ा शत्रु है संसार में तो वो है आलस, या आलस ने अच्छे अच्छे को जो है टांग खींच करके पीछे खींच लिया। आलस करता है रे, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वो हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। अब भी जागृत नहीं होंगे हम लोग तो बहुत परेशानी भोग करके तत्पश्चात फिर हम लोग फिर स्वामी जी महाराज के पास में पहुंचेंगे। अभी हम यहाँ शरीर से जब हम अलग हो जाएं, हमारे स्वामी जी अपने सदगुरुदेव जी निकुंज महल के लिए उसको टीका लगा दें, रज लगाएं, यहाँ से निकुंज महल के लिए नई कंठी पहना करके जमुना जी में ले जा करके उसका जो है 500 भौतिक देह को संस्कार है जाए, तब यहाँ से उसका आगमन गमन होता है।
जो वहाँ से आगमन है निकुंज महल से, उनके संग में यहाँ से निकुंज महल से वृंदावन से निकुंज महल तक श्री स्वामी जी महाराज ही साथ में रहते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज देखो समझा रहे हैं कि धन संपत्ति कमाने में या ज़्यादा दौड़ अपना प्रभाव फैलाने में मतलब हो, या संसार में कितना भी प्रभाव फैलाओ, मृत्यु के बाद वो सब खत्म। क्या है, सब कुछ एक हरिनाम ही साथ में जाता है, बाकी सब मिट जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरि के नाम को आलस मत करो भाई, मत करो, ज़्यादा मत सो और सेवा करो, भजन करो, सही बात करो। ये भी है, ये सब कुछ करते हुए अगर नेक भी किंचित मात्र भी अपने गुरु का जो है नेक भी शब्द से, कार्य से, किसी भी तरह से हुआ तो फिर किए कराए सब धुआं धरोहर जैसा ही जाएगा, आज तक को बदल। इसीलिए सबसे पहले हमारे स्वामी जी महाराज बोले कि हरि को नाम के लिए आलस नहीं करोगे, जब गुरु कृपा होगी तभी तो नहीं करोगे। अपने गुरु पर भरोसा करके नाम पर, जाप पर, कीर्तन पर, किसी भी तरह से बस स्वामी जी बिहारी जी के लिए लगे रहोगे, स्वामी जी महाराज को दर्शन ही करोगे तो सबका कल्याण है संसार में। जो जहाँ भी रहता हो आकर स्वामी जी महाराज का दर्शन करें। और यह कलयुग में एक अद्भुत स्वामी जी महाराज दर्शन से अद्भुत कृपा प्राप्त करें। हमारे श्री स्वामी जी महाराज ऐसे श्री हरदास नगर में विराजमान है। स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से ही हम, उनकी जो ये सिद्धांत है स्वामी जी महाराज, उन्होंने हमें, स्वामी जी महाराज ने ही प्रेरणा दे करके भाई ये स्वामी, ये सबको जो जितने भी हमारे कुल के हैं ये उधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने ही संकेत की। क्यों? कोई पिंडदान करने लग गए, कोई सम्मिलित भक्तों में मिल गए, तो ऐसे करने से जो है अपने हरि गुरु इष्ट को बहुत कष्ट होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज के जितने भी जन हैं स्वामी जी महाराज के पास में लौट कर आ जाएं। जो नहीं आए हैं वो भी आकर दर्शन करें। ये स्वामी जी महाराज ही स्वयं कह रहे हैं कि साक्षात श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है यहाँ पर, और हम बना करके बात नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी महाराज किस लिए पढ़े हैं? या कोई स्वार्थ के लिए थोड़ी। जितने भी लोग जो है स्वामी जी महाराज के शरण में आए उन सब का कल्याण हो जाएगा। कैसे होगा? कि उन्होंने जो सिद्धांत के द्वारा हम लोगों को समझाया, हरि के नाम को आलसकत करत है रे, काल फिरत सरसाधे, बेर कुबेर कछु नहीं जान तो चढ़्यो रहत है कांधे, चढ़्यो फिरत है कांधे, हीरा बहुत जवाहर संचय का भय हस्ती दर बांधे, कहीं श्री हरिदास महल में बनिता बनी ठाड़ी भई, एको न चलत जब आवत अंत की आधे। इसलिए आलस करोगे तो अंत की जो आंधी जाएगी, वह आंधी जाने बहा के कहाँ ले जाएगी। भजन करोगे तो उस आंधी तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वही आंधी ही तुम्हारी जो सत्य हो जाएगी। अंत की जो अंत मते सागति, अंतिम समय में अगर कोई श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी पुकारने लग जाए वृंदावन में, तो हमारे स्वामी जी महाराज प्रसन्न होकर के, प्रियालाल जो प्रसन्न होकर के क्या बताएं, उसके लिए आशीर्वाद देने की लाइन लग जाती है वहां पर। प्रियालाल जी उनके आगे पीछे श्री स्वामी जी महाराज अष्टाचार्य जी, या घोर कलि युग में अगर कोई भी स्वामी जी का एक भी उपासक अनन्यता पूर्वक श्री वृंदावन में रहे, तो स्वामी जी महाराज की जो भाषा है, स्वामी जी महाराज की वाणी जी, ये वाणी जी जो है, जो मन से भाव से प्रकट करना चाहे तो स्वामी जी महाराज की नेक दृष्टि से ही
सभी बातें अपने आप सुलझ जाते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हमारे पास में हम उनके छत्र छाया में रहते हैं। और स्वामी जी महाराज के छत्र छाया में रहते हुए कुछ आचरण हम लोगों को भी उनकी अनुभूति को आगे बढ़ाना चाहिए। समाज है, कीर्तन है, सत्संग है, दर्शन है, जमुना जी महारानी का दर्शन है। वृंदावन से बाहर जाने के लिए कभी सपने में भी न सोचे। ये स्वामी जी महाराज के सिद्धांत है। कहे श्री हरिदास महल में बनिता बनी ठाड़ी भई। स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा अंतिम समय आ जाए और तुम्हारे घर वाली और जो है तुम्हारे सब यहाँ के लोग ठाड़े के ठाड़े देखते रह जाएंगे। बनिता है तुम्हारे जो है देखती की देखती रह जाएगी। एको न चलत जब आवत अंत की आधे, जब किसी की भी नहीं चलेगी हमारी भी नहीं चलेगी। स्वामी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं। जब तुम्हें उन्होंने अपने बस में करके ले लिया, इसीलिए श्री हरि को भजन करो, आलस मत करो। आलस करोगे तो आलस से ही मनुष्य हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु भीतर बैठा है। जो भीतर जो बैठा हुआ शत्रु को अगर जीतोगे तो बाहर वाले शत्रु तो तुम्हें जो है अपने आप हाथ जोड़ेगी। भीतर वाला शत्रु को तुम जीत नहीं सके तो बाहर वाले शत्रु भी तुम्हें कभी भी बीच बीच में दखल दे सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भजन करो, आलस छोड़ो। दो ही बात है। हरि के नाम को क्यों भजन को क्यों तुम छोड़ दिए हो? तुमने तो बहुत संकल्प किया था ना माता के गर्भ में जब तुम थे, तो तुम क्या कह रहे थे? हे प्रभु हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम भजन करेंगे। तुम्हारी लाइन लग रही थी, सब यही प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उस समय जीव का कोई सहाय नहीं होता है, उस समय भी ठाकुर जी सहाय होते हैं। बताओ, उस जगह से या संसार में भेजने वाले भी ठाकुर जी। और हम लोग संकल्प करके आए हैं, हम लोग उनसे प्रार्थना करके आए हैं कि अब की बार प्रभु हम भजन करके आपके पास में ही आएंगे, वह संसार में नहीं फंसेंगे। और आकर के अच्छे अच्छे जो है संसार में फंसने की तो क्या बात है, वो परमार्थ से इतने दूर है। स्वामी जी बिहार जी महाराज से इतने दूर है कि वृंदावन में साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है, साक्षात बिहारी जी महाराज विराजमान है। दर्शन करने आते हैं, बिहारी जी महाराज सबके झोली भरते हैं। क्योंकि हमारे बिहारी जी महाराज के दरबार में कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्होंने कलिजुग को चुन लिया। या कलिजुग में कोई ना होने के कारण हमारे श्री श्यामा जी ने ही स्वामी जी महाराज को यहाँ जाकर के वहाँ जाकर के ये व्यवस्था संभालनी चाहिए। तो ये व्यवस्था जब से स्वामी जी महाराज प्रकट है तब से स्वामी जी महाराज संभाल के आ रहे हैं। 550 वर्ष से लेकर के अब तक आगे, अब हम आगे हूँ। रहिए टरिए न जैसे, हाँ ये टरने वाले हैं कि सदा सदा के लिए, जब तक कलिजुग है। सत्य द्वापर त्रेता कली, हर कली में उन्होंने या कलिजुग में या संसार में आकर के अपने जनों को हित करने के लिए स्वामी जी महाराज ने पहले से ही 550 वर्ष पहले से ही ठान ली। जो भी स्वामी जी महाराज के पास में आएंगे, जो भी हमारे शरण में आएंगे, जो भी सदगुरुदेव जी के पास में आएंगे, उनके लिए सरल से सरल जीवन जीने के लिए भजन अति सरल, कुछ नहीं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, श्री हरदास लेना श्री हरदास देना। स्वामी जी महाराज ने ये नहीं बताया है। स्वामी जी महाराज ने तो काहू की बस नाई तुम्हारी कृपा से सब होए बिहारी बिहारिन। परंतु वो बिहारी बिहारिन से मिलने के लिए जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं, तब तक हम लोगों ने अगर उपासना क्षेत्र में अगर हम नहीं समझ पाए, तो सबसे पहले जब तक ललिता जी की कृपा द्वारा हमें सहचरी भाव प्रधान नहीं,
श्री स्वामिनी जू या को सहचरी स्वरूप यहाँ से रूप धारण करके करवा करके ललिता हरिदासी जू ही श्री धाम वृंदावन से निकुंज महल, जो निकुंज महल यहाँ है उसका निज स्वरूप कहाँ है? निकुंज महल में, श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन के अंदर है। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में उनकी वाणी जी, उनका सिद्धांत, जो स्वामी जी महाराज का जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है कि आलस मत करो। हम लोगों को इस सिद्धांत समझा रहे हैं कि हम लोग भी अगर आलस पर पड़ गए, आलस में फंस गए, तो हम लोगों को भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए आलस को छोड़ो तुम, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि भूल जाते हो कि तुम्हारे कंधे पे जो है कौन बैठा है। 50 साल के बाद ये आके बढ़ जाता है और हमेशा पास में रहता है। कौन? काल दूर नहीं रहता। अगर स्वामी जी महाराज को भजन करने लगा कोई भी जीव, तो समझ लो कि उसके पास में कबहू काल न ख्याल, काल जब कभी उसका ख्याल भी नहीं कर सकता। भजन में वो शक्ति है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में दरबार में वनिताएं ठाड़ी हो, उन सब की उस समय किसी की नहीं चलेगी। जब तुम्हारा जो समय यहाँ खत्म हो जाएगा, समापन हो जाएगा, जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तो तुम अंतिम श्वास तक जो है श्री हरिदास जपते रहोगे। तो क्या स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे दयालु की सिरमौर, जितने भी दयालु रसिक सिरमौर, रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज जैसे तो कभी ऐसे स्वामी जी महाराज कभी भय ही नहीं। वेदों में, पुराणों में, इतिहास, महाभारत, कोई भी श्री हरिदास जी कौन थे और ये निज महल कहाँ है, वो केवल नेति नेति कह करके चक्कर लगाते रहे। इसलिए निर्गुण सरगुण बारिये जाकी कहे न वेद विचारो। हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि यह निकुंज महल क्या है कि निर्गुण सरगुण बारिये जाकी। ये तो घात लगा के बैठे हैं पास में द्वार के बाहर कि कब मिले। बड़े बड़े दीवार हैं जिनको जो है ये निर्गुण सरगुण के जो दीवार है या कोई स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना पार नहीं कर सकते। कोई भी पार नहीं कर सकता, कोई भी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने निज जनों के प्रति दया करुणा में विवश हमारे ऐसे दयालु के सिरमौर श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा अंते मति फिर जाए स्वामी जी के प्रति, बिहारी जी के प्रति, अंते मति सागति, हम लोगों को अभ्यास बनाना होगा कि हम लोगों को स्वामी जी की कृपा के बिना, स्वामी जी महाराज के नाम के बिना या भव सागर पार करने के लिए कोई भी नौका नहीं है। स्वामी जी महाराज के पास में आकर के एक बार जिसने भी श्री हरिदास कह दिया कि स्वामी जी महाराज के पास में आते ही वो सिद्ध हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने उसका नोट कर लेते, नोट कर लिया उसे कि हमारा बच्चा है, कि हमारा जो है बिहारी महाराज का वक्त है, बनेगा कभी ना कभी धीरे धीरे करके। इसलिए हमारे ऐसे श्री स्वामी जी महाराज 550 वर्ष पहले आकर के जो बात हम लोगों को समझा रहे हैं, उन्हीं बातों को हम ये सबके लिए सुलभ कराने के लिए
सबके लिए स्वामी जी महाराज मिले। जैसे ललिता हरिदासी जी की हमारी मुलाकात हुई, ऐसे श्री स्वामिनी ललिता हरिदासी जी श्री स्वामी जी महाराज सबको मिले। ये भी हम भी तो यही चाहते हैं। हमारी भी यही गति है कि जितने भी हमारे जो स्वामी जी महाराज के जन हैं उन्हें श्री ललिता हरिदास जी को दर्शन मिले। श्री हरिदास नगर में सुलभ है या कलयुग, घोर कलयुग में, और स्वामी जी महाराज तो 12 मास विराजमान है। श्री हरिदास नगर में तटिया स्थान में गोरेलाल कुंज है, रसिक बिहारी है, निधिवन जी है। ये स्वामी जी महाराज के निज स्थान है। बिहारी जी महाराज हमारे वहाँ पर सबको दर्शन देने के लिए यह घोर कलयुग में विराजमान है। गोस्वामी जन हमारे सेवा करते हैं। तो ये सब के ऊपर कृपा है स्वामी जी की, बिहारी जी की। पर हम लोगों को जितने के ऊपर कृपा है सबको यहाँ से जाना है। ये मत समझो कि हम स्वामी जी बिहारी जी महाराज के पास में है तो वो हमें जाने से बचा सके, यहाँ से नहीं बचा सकते, लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसे श्री स्वामी जी बिहारी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में साक्षात विराजमान है। श्री हरिदास नगर में तटिया स्थान में, ये तटिया स्थान और श्री हरिदास नगर, जहाँ तटिया स्थान में भी वो भी स्वामी जी का स्थान है और श्री हरिदास नगर भी स्वामी जी का स्थान है। तटिया स्थान में हमारे वर्तमान विराजमान जो भी विराजमान वो श्री हरिदास नगर के साक्षात वहाँ के स्वामी जी महाराज गद्दी से ही ताल्लुक रखते हैं। श्री हरिदास नगर जब भी तटिया स्थान जाए तो इस तटिया स्थान में श्री महाराज श्री को हम महाराज श्री नहीं, हमारे साक्षात श्री स्वामी जी महाराज को ही स्वरूप हम दर्शन करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें जहाँ मिले, श्री निधिवन जी में गोरेलाल कुंज जी है, रसिक बिहारी कुंज है, राधा टीला है, श्री हरिदास नगर से ये अलग नहीं है, सब एक ही है। ये सब एक है और वो श्री हरिदास नगर के हैं, श्री हरिदास उनका है। श्री हरिदास नगर ये तटीय स्थान का है, तटीय स्थान हमारा है। ये भाव है भजन करने के लिए, वहाँ पे अधिकार जमाने के लिए नहीं, वहाँ के श्रीमंत बनने के लिए नहीं। और भजन ऐसे करो कि स्वामी जी बिहारी जी प्रसन्न हो जाएं। श्रीमंत और पदवी उपाधि ये क्या है? भिष्टा के समान रस रीति में। हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव जी, हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज के बारे में बताएं दो शब्द कि हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ऐसे जैसे वृंदावन में कोई हमें मिले ही नहीं, ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज हमें श्रीधाम वृंदावन में जहाँ मिले श्री हरिदास नगर में, तो वे गुरुदेव गुरु स्वरूप सो हमेशा हमारे पास में ही विराजमान। हमें वो बेर बेर ये आज्ञा करते हैं, दहलास कुछ करो कुछ कहो। इसलिए हमने सबके लिए श्री हरिदास नगर के बारे में बताया कि यहाँ पर दर्शन करने से स्वामी जी महाराज की कृपा से जो भी आकर एक बार श्री हरिदास स्वामी जी के पास में आमने सामने श्री हरिदास कहे तो उसके ऊपर स्वामी जी महाराज की अद्भुत कृपा हो जाती है कि ये हमारे स्वामी जी महाराज के निजजन ही बता सकते। तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज का ये दरबार अद्भुत है और ये स्वामी जी महाराज के सिद्धांत भी अद्भुत है जो स्वामी जी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं। आलस्य को छोड़ो और जो भजन साधन में लगे रहो, बस चिंता मत करो आगे की बात। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।